अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू कोर्स। बीएस फिज़िक्स 7 सेमेस्टर का कोर्स है, साथ में एमएससी फ़िज़िक्स का भी कोर्स है। ये दोनों का कोर्स सेम है हमारे पास। आज हम उसका पहला लेक्चर डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। EMT 1 जो है, हम इसे EMT बोलते हैं, तो EMT 1 जो है वो आपने अपने 7 सेमेस्टर में पढ़ ली है। तो EMT 1 का ही जो सेकंड पार्ट है वो हम पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में। मींस आज हमने न्यू जो कोर्स है उसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है, न्यू कोर्स स्टार्ट करना है हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी EMT 2। तो EMT 2 में बच्चों हमारे पास टोटल जो चैप्टर्स हैं वो हैं हमारे पास 5 चैप्टर। 5 चैप्टर्स में से आज हम सबसे पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है ये। EMT 1 और 2 आपने अपने 3rd और 4th सेमेस्टर में भी पढ़ी है। ये मॉडिफाइड फॉर्म है, ज़्यादा डिटेल से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्टेडी करंट। ये जो टॉपिक्स हैं ये आपने पहले भी अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ लिए हैं। थोड़ा सा हम इन्हें मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम इन्हें एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि हम इनके एक्सपेरिमेंट के साथ साथ किस तरीके से हम इन्हें स्टडी कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन, कि हमने जो EMT 1 पढ़ी है उसमें और EMT 2 में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम ये स्टडी करते हैं। तो बच्चों आपने पढ़ा है EMT 1 का कोर्स जो आपने 7 सेमेस्टर में पढ़ा है। अब हम EMT 2 पढ़ रहे हैं, मीन्स ये आपका 8 सेमेस्टर का कोर्स है। EMT 1 में बच्चों आपने पढ़ा था कि आपके पास चार्ज है, चार्ज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जा रहे हैं, उसका फोर्स अफेक्ट क्या होगा, उससे हम किस तरीके से चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। इसी तरीके से आपने चार्ज से रिलेटेड, रेस्ट चार्ज, स्टैटिक चार्जेस से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस किया था। लेकिन अब हम जो EMT पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे EMT 2। इसमें आप जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों वो होंगे कि चार्ज जो है वो रेस्ट में नहीं है। अब चार्ज मूव कर रहा है, अगर वो मूव कर रहा है तो वो दूसरे चार्ज को किस तरीके से डिस्टर्ब कर रहा है। दूसरा चार्ज रेस्ट में भी हो सकता है, दूसरा चार्ज मूव भी कर सकता है। तो EMT 2 में हमने डिस्कस करना है चार्ज को, लेकिन वो वेलोसिटी v के साथ मूव करेगा। इसका मतलब है आप जो पीछे पढ़ चुके हैं, जो 7 सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, उस EMT 1 में आपने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया होगा, आपने कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस नहीं किया होगा। लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे EMT 2, इसमें चार्ज मूव कर रहा है, इट्स मीन अब आप मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करेंगे। तो इसे स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये। व्हेन अ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर, कंडक्टर की एग्जांपल ली है। आपको पता है सॉलिड्स की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती है सॉलिड की, हमारे पास 3 टाइप होती हैं, कंडक्टर होती है, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो मैंने इसमें से कौन सी एग्जाम्पल ली है, ये वाली एग्जाम्पल उठाई है। कंडक्टर है हमारे पास, मीन्स उसमें चार्जेस जो है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, कंडक्शन उसका पार्ट है। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ किसी भी कंडक्टर की, ले लेते हैं हम एक कंडक्टर कंसीडर करते हैं सबसे पहले। उसके बाद हमने क्या कहा, तो करंट जब फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर में, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर 2 तरह के अफेक्ट हम ऑब्जर्व करेंगे। मीन्स जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, हम करंट की क्या डेफिनेशन करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस फ्लो होंगे तो ही करंट वहाँ पर जाएगा। तो अगर किसी कंडक्टर में करंट जा रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ पर हम 2 इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। वो 2 इफेक्ट कौन कौन से हैं? एक इफेक्ट जो है हमारे पास वो है हीटिंग इफेक्ट। आपने देखा होगा अक्सर जो वायर्स होती हैं जिनमें से करंट गुजर रहा होता है वो गर्म हो जाती हैं, मीन्स वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट आ रहा है। दूसरा इफेक्ट कौन सा है, मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट को आप किस तरीके से समझ सकते हैं, कोई एक वायर लें, वायर में से करंट गुजर रहा है,
उसके आसपास आप छोटे छोटे पीसीस आयरन के गिरा दें, आप देखेंगे कि आयरन के पीसीस एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट से इस तरीके से अलाइन होना स्टार्ट हो गए हैं। इट्स मीन वहाँ पर कोई ना कोई और इफेक्ट भी है। एक इफेक्ट तो उस वायर को गर्म कर रहा है, लेकिन दूसरा इफेक्ट क्या है जो वहाँ पर मौजूद चीज़ों को इस तरीके से अलाइन कर रहा है, उस इफेक्ट को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू अट्रैक्शन फैक्टर। नेक्स्ट हमारे पास हीटिंग इफेक्ट किस किस वजह से होता है। हीटिंग इफेक्ट होता है कलेयन की वजह से। कलेयन मीन टकराना, दो चीज़ों का आपस में टकराना। कलेयन से क्या होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। जब वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, इट्स मीन उस जगह की, उस कंडक्टर की जो हीटिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो गई है। किस तरीके से इसको समझते हैं, हमने कहा था कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ये हमने एक कंडक्टर की एग्जांपल ले ली। उसके बाद हमने कहा कि इस कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है। लेट्स सपोज करंट की डायरेक्शन ले लेते हैं यहाँ से यहाँ की तरफ, मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर। अब ये जो कंडक्टर है ये बहुत सारे चार्जेस से मिलकर बना हुआ है। पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं। तो मैं इन चार्जेस को इस तरीके से यहाँ पर रैंडमली, अभी मैं रैंडमली ले रही हूँ, लेकिन जब करंट गुजरता है तो ये रैंडमली नहीं होते, बल्कि ये अलाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने रैंडम लिया। तो जब करंट फ्लो होगा फिर क्या होगा इसमें, देखिए यहाँ पर मौजूद है पॉजिटिव चार्जेस। ये इस कंडक्टर में मौजूद जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे उन सब नेगेटिव चार्जेस को अपने पास ले आएगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान हमेशा अट्रैक्शन होती है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो यहाँ पर मौजूद था हमारे पास नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर मौजूद जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे उन्हें अपने पास ले आएगा। इट्स मीन्स अब इसके अंदर जो पहले रैंडम अलाइन थे चार्जेस, रैंडमली मौजूद थे, अब वो अलाइन होना स्टार्ट हो गए हैं। नेगेटिव चार्ज इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, पॉजिटिव चार्ज ने इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब जब दो चीज़ें इस तरीके से रैंडमली, बहुत सारी चीज़ें आपस में पड़ी हैं, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, एकदम से उन्हें करंट मिल रहा है, वो फ़ौरन से अलाइन होना स्टार्ट हो रहे हैं, तो दरमियान में बहुत सारी चीज़ों से टकरा कर वो आगे जाएंगे। तो इसको हम कहेंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कलयन हो रही है इन पार्टिकल्स के दरमियान। तो जब दो चीज़ों के दरमियान कलयन होती है, आप खुद भी कोई दो हैवी चीज़ें ले लें, उनको आपस में कोलाइड करें, आपको साउंड सुनाई देगा, उसके साथ साथ थोड़ी सी हीट भी आपको पता चलेगा कि हीट भी वहाँ से जनरेट हुई है। तो जब ये बहुत सारे चार्जेस आपस में कोलाइड करेंगे तो यहाँ से हीट जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। हीट क्यों जनरेट होना स्टार्ट होती है कि एक पार्टिकल है वो नेगेटिव से स्ट्राइक किया, कोलाइड कर लिया, कोलाइड करने के बाद अब डेफिनेट बात है ये किसी और तरफ मूव करेगा, ये किसी और तरफ मूव करेगा, लेकिन ये जहाँ भी मूव करेगा वहाँ पर मौजूद है दूसरा कोई ना कोई पार्टिकल, नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। इसका मतलब दो पार्टिकल आपस में कोलाइड किए, कोलाइड करने के बाद वो किसी और पार्टिकल से भी कोलाइड किए, मुसलसल उनकी कोलाइजन हो रही है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये वाली जो मूवमेंट है ये है वाइब्रेशनल मूवमेंट, और वाइब्रेशनल मूवमेंट करता हुआ ही पार्टिकल, नेगेटिव जो पार्टिकल है वो इस तरफ आएगा और पॉजिटिव पार्टिकल इधर जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे कि ये वाले जो पार्टिकल हैं जो मुसलसल कोलाइड कर रहे हैं, अपनी वाइब्रेशन से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो वाइब्रेशनल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। किस तरीके से कोलाइड करते हैं, हीट जनरेट होती है, तो वहाँ से हमें वाइब्रेशनल एनर्जी मिलती है। जितनी ज़्यादा इनकी कोलाइजन होगी, इतनी ज़्यादा वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, उतनी ही ज़्यादा हमारे पास वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाएगा। नेक्स्ट जो इफेक्ट है बच्चों वो है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, हमारे पास किन किन चीज़ों की वजह से ये होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट होता है डोमेन्स बनने की वजह से। कोई मटेरियल है उसके अंदर डोमेन्स बन गए हैं, मीन्स सेपरेट रीजन बन गए हैं, वहाँ पर पार्टिकल अलग अलग हो गए हैं, तो वहाँ पर हम मैग्नेटिक इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। डोमेन्स को हम डिटेल से भी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट आपको वहाँ पर मिलेगा जहाँ पर चार्जेस मूव कर रहे होंगे। शिट है।
वजह से होता है। वहाँ पर एक तो अट्रैक्शन फैक्टर होगा, पार्टिकल्स मूव करते रहेंगे मुसलसल किसी न किसी वेलोसिटी v के साथ, कोई भी पार्टिकल रेस्ट में नहीं होगा। अगर रेस्ट में हम पार्टिकल को कंसीडर करें फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाना पड़ेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट वहाँ पर नहीं होगा। दूसरा उसमें डोमेन्स होंगी, डोमेन्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि डोमेन्स की रेंज क्या होती है, डोमेन्स कैसे बनती हैं, वहाँ पर कितने पार्टिकल जा सकते हैं और किसी तरीके से अलाइन होते हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या है, यहाँ पर हमने कहा कि हमने दो इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हुआ। एक तो हीटिंग इफेक्ट को ऑब्जर्व किया, दूसरा हमने मैग्नेटिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया। अब हमने जो अपने कोर्स में डिस्कस करना है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट। मींस हमने डिटेल से मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करना है, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जितने फिनोमेनाज हैं उनको स्टडी करना है हमने। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे सबसे पहला टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होती है? मैग्नेटिक जो वर्ड है ये एक लफ्ज़ मैग्नीशिया से निकला है। मैं रिपीट करती हूँ, मैग्नेटिक जो वर्ड है ये एक वर्ड मैग्नीशिया से निकला है। मैग्नीशिया का क्या मतलब है? टू अट्रैक्ट, हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, अट्रैक्शन फैक्टर होगा, कशिश का एलिमेंट वहाँ पर मौजूद होगा। फील्ड रीजन मतलब एरिया, वो एरिया जहाँ पर मैग्नेटिक अफेक्ट होगा, अट्रैक्शन का फैक्टर आ जाएगा, उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग पार्टिकल, रेस्ट पार्टिकल से नहीं, मूविंग पार्टिकल से। अब इसमें जो हमारे पास आई होप आपको जो वर्ड है वो समझ आ गया होगा, मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड जो है हमारे पास अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड से हम डिस्कस करते हैं मैग्नेट को। मैग्नेट आपने देखे हुए होंगे, अक्सर बच्चे भी खेल रहे होते हैं मैग्नेट से। तो जो मैग्नेट होता है इसमें एक अट्रैक्शन फैक्टर का एलिमेंट होता है, पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। तो मैग्नेट के इर्द गिर्द, लेट्स सपोज यहाँ पर हमने एक मैग्नेट रखा हुआ है, तो इसके इर्द गिर्द का जितना रीजन है जहाँ पर ये किसी दूसरी चीज़ को, आयरन की चीज़ को फौरन अट्रैक्ट कर ले, उस रीजन को, मीन्स यहाँ पर मैंने एक पार्टिकल ले लिया आयरन का, तो ये जो आयरन का पार्टिकल है ये यहाँ पर मौजूद है, मीन्स इस रीजन से दूर है। इट्स मीन यहाँ पर कोई फील्ड नहीं है क्योंकि इसको ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा मैग्नेट। ये हमारे पास एक मैग्नेट है और ये इसकी फील्ड है। जैसे ही ये पार्टिकल यहाँ पर आया, बाउंड्री पर आया, इसने फौरन इसे अपनी तरफ खींच लिया। वो बाउंड्री जहाँ पर उस रीजन का अफेक्ट शो होना शुरू हो उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मींस यहाँ पर आकर इसका अफेक्ट शुरू हुआ है ना, अट्रैक्शन फैक्टर, तो हम कहेंगे ये जितना भी रीजन है ये है मैग्नेटिक फील्ड का रीजन। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक का जो वर्ड है इसमें ये निकला है वर्ड मैग्नीशिया से। मैग्नीशिया एक जगह का नाम था जहाँ पर डिफरेंट रॉक्स ऑब्जर्व किए गए जिसमें पार्टिकल मुसलसल मूव कर रहे होते हैं और दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, मेटल्स को, दूसरे रॉक्स को अपनी तरफ फ़ौरन से अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैग्नीशिया का मतलब है टू अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करना किसी दूसरी चीज़ को। और ये हमारे पास एक वेक्टर वैल्यू है, इट्स मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी, दोनों चीज़ें मैटर करती हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के केस में। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास एक वेक्टर वैल्यू थी तो उसमें भी दोनों चीज़ें मैटर कर रही थी, मैग्नीट्यूड भी हमें चाहिए था, हमें उसकी डायरेक्शन भी चाहिए थी। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी बच्चों हमारे पास ये वेक्टर वैल्यू है और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल बी के साइन से, ऊपर वेक्टर का साइन आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल ई के साइन से और ऊपर वेक्टर का साइन। मैग्नेटिक फील्ड को बेटा हम रिप्रेजेंट करेंगे बी के साइन से और ऊपर वेक्टर का साइन। ये हमने अपने पूरे कोर्स में यही यूज़ करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास, मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, हिंट पॉइंट जस्ट लिखे हुए हैं, बार मैग्नेट।
मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए लैब में हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, बार मैग्नेट यूज़ करते हैं। बार मैग्नेट हमारे पास एक छोटा सा मैग्नेट होता है। किस तरीके का आपको नज़र आएगा बार मैग्नेट, इस तरीके का आपको नज़र आएगा। उसके ऊपर दो पोल्स होंगे, एक हमारे पास होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल। साउथ पोल मोस्टली रेड कलर में होता है, एस लिखा होता है, एस ना भी हो तो रेड कलर वहाँ पर मेंशन होगा। नॉर्थ पोल के ऊपर मोस्टली ब्लू कलर होता है, अगर एल नहीं लिखा हुआ तो ब्लू कलर वहाँ पर मेंशन होगा। तो ये जो बार मैग्नेट है, छोटा सा हमारे पास मैग्नेट होता है, इससे हम मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं। छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं लैब में भी कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, हम उसकी डायरेक्शन को कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने बार मैग्नेट की मदद से जब फाइंड आउट कर लिया कि भाई वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो आप एक छोटी सी नीडल लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कंपास नीडल। कंपास नीडल की मदद से आप उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं पेज के ऊपर। अब यहाँ पर मैंने एक एन लिखा है और एक एस लिखा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पर बार मैग्नेट में दो पोल एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक है हमारे पास नॉर्थ पोल और दूसरा है हमारे पास साउथ पोल। दोनों से फील्ड ओरिजिनेट हो रही है। नॉर्थ पोल जो हमारे पास है वो कैसे फील्ड जनरेट करता है और साउथ पोल से कैसे फील्ड हमारे पास आती है। फील्ड कम्स आउट मीन्स फील्ड जो ओरिजिनेट हो रही है वो कहाँ से हो रही है, नॉर्थ पोल से, और एंड अप कहाँ पर हो रही है, साउथ पोल के ऊपर। मैं एग्जाम्पल करवाती हूँ इसे आपको, जो आपने पहले पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का केस। इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा आपने पढ़ा था कि हमारे पास दो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ऐसे आपने रिप्रेजेंट किया होगा ऑलमोस्ट हर टॉपिक में अपने लास्ट कोर्स में। तो पॉजिटिव का मतलब है, देखें एरो का साइन बाहर की तरफ है, लेकिन नेगेटिव से एरो का साइन अंदर की तरफ है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज एक ऐसा चार्ज है जहां से फील्ड ओरिजिनेट हो रही है, लेकिन नेगेटिव चार्ज ऐसा चार्ज है जहां से फील्ड उसके अंदर जा रही है, मीन्स एंड अप हो रही है, यहाँ से ओरिजिनेट होके यहाँ पे ख़त्म हो रही है। सेम उसी तरीके से हमारे पास ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल काम करते हैं। नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ होगी फील्ड, साउथ पोल से अंदर की तरफ होगी फील्ड। मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं इसे? मैथमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड को हम फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं। ये फार्मूला आपने अपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा EMT1 के कोर्स में। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला है ये, F = QV क्रॉस B। B मैग्नेटिक फील्ड है, V हमारे पास वेलोसिटी है, Q हमारे पास चार्ज है। मैग्नीट्यूड की फॉर्म में अगर मैं ये कहूँ कि V और B के दरमियान एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मीन्स एंगल है इनके दरमियान में 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री, क्रॉस है आपके पास तो साइन यूज़ करेंगे। साइन 90 डिग्री आपको कितनी वैल्यू देगा, 1। इट्स मीन यहाँ पर आपके पास आ गया VB और ये Q एज इट इज़ रहा, तो क्या आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई होके QVB। F = QVB इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो हमने निकालनी थी यहाँ पर। तो B की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, QV एक्स्ट्रा है, डिवाइड कर दें इसे, यहाँ पर भी डिवाइड कर दें, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। B की वैल्यू आ जाएगी F/QV। अब यहाँ से हमें मैथमेटिकली पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड को हमने किस तरीके से डिफाइन करना है। B = F/QV। अब फॉर्मूले को देखते हुए कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली अ फोर्स पर यूनिट चार्ज बट चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करवाती हूँ। मैग्नेटिक फील्ड इज अ फोर्स पर यूनिट चार्ज बट द चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v, कि चार्ज वेलोसिटी v से मूव करना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आपने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आपने पढ़ा था फोर्स पर यूनिट चार्ज, सिंपली कि चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है पर यूनिट चार्ज वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर कंडीशन है
कि इसी चार्ज को मूव करना चाहिए वेलोसिटी v के साथ, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस कर सकेंगे। इसे हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोलते हैं। तो अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आ जाए, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में आ जाए, तो आपने यही सारा कुछ लिखना होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास है, इसका यूनिट हमारे पास होता है टेस्ला, जिसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लास्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं कि यहाँ पर मैंने कहा था नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो यहाँ से जो फील्ड है वो किस तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं। बार मैग्नेट ले लेते हैं एक, यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास साउथ पोल। मैंने कहा नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ होगी फील्ड, तो आप क्या करेंगे बेटा, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ लेंगे। ये मैंने फील्ड लाइंस ले ली, ये इस तरीके से आप फील्ड लाइंस लेंगे। साउथ पोल से इनवर्ड लेंगे, एरो का साइन इनवर्ड आ जाएगा, तो ये साउथ पोल। ये तो मैंने साइडों पर बना दी। अब यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर आप बनाएंगे सेम उसी तरीके से, नॉर्थ पोल से एरो बाहर की तरफ, साउथ पोल से इनवर्ड। देखें दोनों की कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ। इसी तरीके से यहाँ पर आप बनाएंगे नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ, साउथ पोल से इनवर्ड, एरो इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और इंटरेस्टिंग मिलेगी कि यहाँ पर जो फील्ड लाइंस हैं ये करीब करीब है, यहाँ पर दूर हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि फील्ड लाइन बार मैग्नेट के फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बार मैग्नेट के नज़दीक स्ट्रॉन्ग होती है, दूर जो होती है वो वीक होती जाती है। सेम यहाँ पर होगा नॉर्थ पोल के केस में। अब यहाँ पर देखें इन फील्ड्स को, ये वाला जो सर्कल है ये कम है, ये बड़ा सर्कल है, ये उससे बड़ा सर्कल है, बाहर ले जाएं और बड़ा सर्कल आ जाएगा और बड़ा सर्कल आ जाएगा। सेम यहाँ पर आएगा, बड़े सर्कल आते जाएंगे। इट्स मीन्स आप बार मैग्नेट से जितना करीब हो फील्ड उतनी ज़्यादा आपके पास होगी। बार मैग्नेट से जितना दूर जाते जाओगे फील्ड की जो लाइंस हैं वो खुली होती जाएंगी, गैप उनके दरमियान ज़्यादा होता जाएगा, जो ये शो करता है कि इन पॉइंट पर आपके पास वीकर फील्ड है, यहाँ पर आपके पास स्ट्रॉन्गर फील्ड है। जहाँ पर ये वाला सर्कल है, ये वाले सर्कल हैं, ये स्ट्रॉन्गर फील्ड है, गैप ज़्यादा हो गया, वीकर फील्ड है। आई होप आपको बच्चों आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है EMT2 का, और उसके बाद हमने डिस्कस किया है मैग्नेटिक फील्ड को, हीटिंग इफेक्ट डिस्कस किया, मैग्नेटिक इफेक्ट डिस्कस किया, उसकी रीजंस डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे और अपने मज़ीद टॉपिक जो हैं हमारे पास नेक्स्ट उन्हें डिस्कस करेंगे। कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।